फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था वहां पे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसका बेसिक डायग्राम होता है, लैच होता है, उसमें बना के देखा था। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि पूछा जाता है कि स्पेसिफिकली आप नैंड गेट से जेके फ्लिप फ्लॉप या कोई और भी फ्लिप फ्लॉप बना के बताइए। तो आज हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप देखने वाले हैं यूजिंग नैंड गेट। तो अगेन यहाँ पे कंसेप्ट तो वही है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि भाई जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है दैट इज लाइक द की फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी भी हम एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही बनाने वाले हैं। बस जो फर्क है वो ये है कि हमारा जो डायग्राम है जो हम लोग यूज करते हैं इंटरनल सर्किट, वहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर लैच यहाँ पे हम नैंड लैच यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा नैंड लैच होता है वो हमने यूज किया है इतना पार्ट। एंड ये जो पीछे है यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे नैंड गेट यूज कर रहे हैं। अगर आप नॉर लैच वाले देखते हैं वहां पे हम लोग एंड गेट यूज करते हैं। तो ये एक फर्क होता है। एंड जो बाकी का टेबल है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये तो बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हमें डाउट आता है कि ओके अगर कंटेंट अंदर का चेंज हुआ यानी अंदर की सर्किटरी चेंज हुई तो क्या टेबल चेंज हो गया? ट्रुथ टेबल नहीं, ट्रुथ टेबल स्टैंडर्ड होता है और इनफैक्ट सर्किट को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि कुछ भी हो जाए हमारा ट्रुथ टेबल वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम लोग इस सर्किट पे कुछ चेंज करेंगे तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है एसआर टू जेके में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेंज होता क्या है चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है अगर आप देखेंगे इतना पार्ट जैसे मैंने अभी दिखाया दिस वाज द पार्ट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एग्जैक्टली वही है। तो हमने चेंज क्या क्या किया है अगेन आप नोटिस कर लीजिए, क्लॉक वैसी की वैसी है। हमने यहाँ पे जो इनपुट था वहां पे एसआर था क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप था ऑब्वियसली। यहाँ पे हमारा फ्लिप फ्लॉप है जेके यानी जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं नाम बता देती हूँ। जेके फ्लिप फ्लॉप का नाम होता है जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप। इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इट। तो उनके नाम से रखा गया है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए जेके फ्लिप फ्लॉप का नाम चेंज किया, एसआर का जेके हो गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है दैट इज यहाँ पे हम लोग ने एक एक्स्ट्रा इनपुट ऐड किया है जे के साथ भी और एक एक्स्ट्रा इनपुट ऐड किया है के साथ भी। तो जे के साथ क्या ऐड किया है ये देखिए क्यू कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2-3 इनपुट है, एक क्लॉक है, एक जे है और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली अगर आप के साथ देखेंगे तो हमारा जो क्यू है उसे मैं एज ए इनपुट दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है इसमें 2 मॉडिफिकेशन आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले कि आप एसआर को जेके में लिखेंगे एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन कि हमारा जो जे और के है उसके साथ हमें कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट्स ऐड करने होते हैं यानी जे के साथ क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे एंड के साथ क्यू को हम इनपुट में देंगे। तो चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया बेसिक सर्किट। अब अगर आपको एग्जाम में ये बनाना है तो लेट्स से आप ड्राइंग कर रहे हैं तो एक चीज आपको बतानी होती है दैट इज द सिंबल। तो यहाँ पे देख लीजिए जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल क्या होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल सेम ही होता है, बस उसके अंदर जो लिखा जाता है नाम चेंज हो जाता है। तो देखिए क्लॉक है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड क्लॉक ली है। तो आपको सिंबल देख के पता चल जाना चाहिए। हमने जो हमारा क्लॉक वाला लेक्चर है कि क्लॉक सिग्नल कैसे होते हैं उनके टाइप्स क्या है उसमें डिस्कस किया है। एंड इंस्टेड ऑफ एसआर यहाँ पे जेके होगा और आउटपुट तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दिस इज द ब्लॉक। आपको बताना होता है कि भाई ये सिंबल है जेके फ्लिप फ्लॉप का। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं तो आपको जेके फ्लिप फ्लॉप समझने के लिए सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रख दिया ये ट्रुथ टेबल। तो हमारा देख लीजिए क्लॉक बंद है, एक्स एक्स यानी क्यू एन वैसे के वैसे होल्ड स्टेट, क्लॉक चालू है पर एसआर अगर 0-0 है क्यू एन होल्ड स्टेट अभी भी होल्ड में ही रहेगा। क्लॉक अब नीचे कंटिन्यूसली चालू रहेगी। एसआर में देखिए अगर एस 0 है और 1 है तो क्यू 0 है दैट इज रीसेट स्टेट, एस 1 है और आर 0 है तो 1 आया आउटपुट दैट इज सेट स्टेट। जो हमारा बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है व्हेन वी रिगार्ड जेके फ्लिप फ्लॉप दैट इज 1-1 बिकॉज जो जेके फ्लिप फ्लॉप का इन्वेंशन है वो इसी चीज को तो हटाने के लिए हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसआर में जेके में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एसआर जब 1-1 है इट इज इनवैलिड बट जेके में इसका आउटपुट आता है। सर्टेनली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ आउटपुट बट एटलीस्ट आउटपुट आता है तो सिस्टम बिगड़ता नहीं है आई वुड से। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अब कंपेयर करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने एसआर तो रखा ही है, नीचे जेके का बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लॉक बंद है तो यहाँ पे देखिए क्लॉक बंद है, इनपुट में
कुछ भी दे दीजिए, डजेंट मैटर। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा ये एसआर को ही फॉलो करने वाला है, ट्रुथ टेबल सेम बनेगा एक्सेप्ट फॉर लास्ट कंडीशन। तो अगर आप बना रहे हैं तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो देख लीजिए एग्जैक्टली सेम आने वाला है, बस जेके लिख दीजिएगा, भूलिएगा मत एसआर नहीं जेके लिखना है इनपुट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने XX इनपुट दिया है, तो अगेन सेम कंडीशन आ रही है जैसे मैंने कहा। तो हमारा Q का Q था और QN का Q कॉम्प्लीमेंट, तो जो है वैसे के वैसे ही आउटपुट रहेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है क्लॉक 1 कर दीजिए एंड देन JK 00। तो अगेन क्लॉक 1 JK 00, तो ये वाली कंडीशन है, तो आउटपुट भी वैसे ही आएगा ऑब्वियसली। तो देखिए यहाँ पे सेम आ जा रहा है, क्लॉक 1 है और इनपुट 00 है, तो आउटपुट वैसे के वैसा है, यानी जो भी है वैसा एज इट इज रहेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो 0 एंड 1। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, S में 0 R में 1, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ SR होगा J में 0 K में 1। आउटपुट क्या आएगा QN इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आउटपुट आया है, QN इज इक्वल टू 0। Q कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट तो 1 होगा। तो दिस इज अवर सेट स्टेट इन JK फ्लिप फ्लॉप। अब नेक्स्ट कंडीशन J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 0, तो अगेन SR से कंपेयर कर सकते हैं। S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट 1। तो J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 0, आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो देखिए आउटपुट 1 और 0 आया है। दिस इज अवर सेट स्टेट, ये आ गया। अब जो हमारा सबसे पोटेंशियल आने वाला है आउटपुट का वो दैट इज J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1। तो ये चीज है जो हमें एक्सप्लिसिटली सॉल्व करनी पड़ती है। बाकी तो हमारा जैसे मैंने कहा SR फ्लिप फ्लॉप के थ्रू आपको याद रह जाता है, पर जब ये कंडीशन आती है ना तो आप बताओगे सॉल्व करके, तो वो टीचर खुश हो जाएगा कि भाई बच्चे को बहुत आता है। तो चलिए ये कंडीशन मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे अगर आपका सबसे पहले एक केस रखना है कि मैं बोल रही हूँ जैसे J और K 1 1 है, क्लॉक 1 है, तो हमारी जो ये कंडीशन होती है ना कि हम लोगों को Q कॉम्प्लीमेंट और Q यहाँ पे डालना है, ये इस पॉइंट पे एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं एक रैंडम केस अज्यूम कर रही हूँ जहाँ पे मेरी Q की वैल्यू 1 है और Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है। तो ये मैंने खुद से अज्यूम किया, यानी इसके पहले का एक स्टेट है। अब कोई भी स्टेट में अगर होल्ड स्टेट होता तो भी उसकी वजह से ये आउटपुट हो सकता था, तो हमने वैसे रख लिया है। अब इसे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वाइज अगर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पार्ट पे मैं ये दो नैंड गेट जो है इनके रिगार्ड में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आउटपुट की फॉर्मूला क्या आएगी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला वुड बी J इंटू Q कॉम्प्लीमेंट इंटू क्लॉक। अगर आपको डाउट है यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए नैंड गेट के इनपुट में क्या है, एक क्लॉक है, एक J है और यहाँ से Q कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और उसका बार आएगा बिकॉज नैंड गेट है। सिमिलरली Q के लिए अगर आप देखेंगे K, यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे Q आ रहा है एंड क्लॉक। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब ये फॉर्मूला से होगा क्या, द मैजिक हैपेंस हियर। देखिए यहाँ पे अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये फॉर्मूला वाइज अगर आप जाएंगे तो देखिए J की वैल्यू 1 है, K की क्लॉक की वैल्यू 1 है, मैंने लिख रखी है। J की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे जो लास्ट बिट है ये मैंने Q कॉम्प्लीमेंट के लिए लिया है, तो यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो देखिए यहाँ पे 0 आएगा। अगर आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी गिविंग आउटपुट 1 बिकॉज अगर आप इसका एंड गेट निकालते आउटपुट तो दैट विल बी 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो आ गया 1। सिमिलरली अगर यही चीज मैं चाहूं तो यहाँ पे सॉल्व करके बता सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट 1 आ गया। नेक्स्ट K और Q और क्लॉक के लिए तो K 1 है, क्लॉक 1 है, जो हमारा Q है अगर आप यहाँ से देखेंगे वो भी 1 है। तो 1 1 1 का अगर आप एंड गेट में आउटपुट देखते 1 आता और उसका कॉम्प्लीमेंट करते तो 0, तो देखिए 0 आ गया। तो ये हमारा जो आउटपुट आया है यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है, देखिए नॉर लैच में यहाँ पे। अब अगर आप इस आउटपुट को देखेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा 0 एंड 1। तो ये हमने कहाँ से निकाला, दिस इज अवर SR NAND लैच। तो हमारे SR NAND लैच का जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे आ गया। तो इसके वजह से हमारा जो आउटपुट है देखिए अब J और K की वैल्यू मैंने फिक्स रखी है, क्लॉक की वैल्यू फिक्स रखी है, चेंज कहाँ हो रहा है सिर्फ Q और Q कॉम्प्लीमेंट में। तो ये जो आउटपुट है ये रिगार्डिंग NAND लैच आएगा। तो आपको NAND लैच अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है यू कैन वॉच द वीडियो, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए ये 1 और 0 हो गया।
तो हमारा जो आउटपुट आया दैट इज 0 एंड 1। तो देखिए अब 1 का आउटपुट, सेकेंड आउटपुट 0 आया है और 0 का 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी फॉर्मूला है वहां पे जे और के तो अभी भी, जे और क्लॉक तो अभी भी 1 1 है, बट जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो 0 के बदले 1 आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट है दैट विल गिव अस आउटपुट 0। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट 0 आ गया, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट 0 हो गया। अब सिमिलरली अगर आप के लिए देखेंगे तो के और क्लॉक 1 1 है, बट 0 यहाँ पे एंटर करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट वुड गिव अस आउटपुट 1। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 पुट कर दे रही हूँ। अब अगेन अगर आप इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट देखेंगे व्हेन j इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 1, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, वॉट एवर यू चेक, बट आउटपुट तो वैसे ही आने वाला है ना। तो j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, अगर आप देखेंगे तो आउटपुट वुड बी 1 एंड 0। तो हमने नैंड लैच को फॉलो किया है। तो नैंड लैच में अगर आप देखते हैं तो एक भी इनपुट 0 होता है ना तो आउटपुट 1 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही हुआ है, तो 0 था इनपुट, आउटपुट 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इनपुट 1 था तो आउटपुट 0 आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अब अगेन फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कहा J और K जो हमारा क्लॉक है, J और क्लॉक तो 1 1 है, आउटपुट क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने 0 पुट किया है। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेंगे तो दैट वुड बी गिव अस 1। चलिए 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट के लिए देखेंगे तो के में क्या आएगा 1 1 एंड यहाँ से ये वाला 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। अब अगेन हमारा नैंड लैच है, फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या हो जाएगा 0 एंड 1। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इट इज लाइक अ ट्रेन ऑफ जीरोज एंड 1। वो भी रिपीट कैसे होगी, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 चलता रहेगा। कब तक, जब तक आपका JK 1 और क्लॉक चालू है। क्लॉक बंद हो गई दैट इज अ डिफरेंट केस, तो होल्ड स्टेट हो जाएगा। बट अगर क्लॉक ऑन है और अगर आप JK को कंसिस्टेंटली 1 1 रखते हैं, दिस ट्रेन विल कंटिन्यू, अगर आइडियली बोलूं तो इन्फिनिटी, तो इस तरह से चलता रहेगा। एंड दिस स्टेट इज नोन एज टॉगल स्टेट। टॉगल क्यों, क्योंकि टॉगलिंग हो रही है ना, 0 1 0 1 बंद चालू बंद चालू बंद चालू, तो दैट इज नोन एज, अगर आप थोड़ा बोलते हैं ना इंजीनियर की भाषा में बोले, टॉगलिंग स्टेट। तो ये हमारे JK फ्लिप फ्लॉप का टॉगलिंग स्टेट होता है एंड इट इज क्वाइट बेटर देन हैविंग एन इनवैलिड स्टेट ऑब्वियसली। तो हमने SR फ्लिप फ्लॉप का जो एक बोलते हैं ना ड्रॉबैक था वो JK फ्लिप फ्लॉप में हटा दिया है। तो दिस वाज वर्किंग ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नैंड गेट से जो SR फ्लिप फ्लॉप का डेवलपमेंट करके हम JK बनाते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका वर्किंग क्या होता है, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे एक लाइक का बटन होगा, जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this video, and if you want to download books and PPTs of this topic and other various engineering subject, you can definitely visit my blog. वहाँ की आपको बुक्स मिल जाएगी फ्री में, ई बुक्स काफ़ी स्टैंडर्ड और अच्छी बुक्स हमने डाल रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, you can take the link from there. Till then, bye bye, I'll see you in the next video.